रेडी हैं आप लोग? लिखिएगा। स्टार्ट। श्रीमान, अपने अनुभव के पश्चात गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि अपनी गलत नीतियों के कारण सरकार अब चावल के थोक व्यापार से बाज आएगी, परंतु मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार किस आधार पर ऐसी नीति निर्धारित करती है। हमने पहले सोचा था कि हमारी सरकार अच्छी है, सरकार का कार्य अच्छा है, शायद हमारी सरकार किसानों के हित में नीति निर्धारित करती है, वह भी सरकार या साकार नहीं हो सका। फिर सोचा कि उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित कर रही है, वह भी सच नहीं हुआ। बाद में हमारी समझ में आया कि वह सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए नीति निर्धारित करती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यदि किसानों के हित में उसने यह नीति बनाई है तो उसका लागत मूल्य उनको मिलना चाहिए, तो उन्हें वह नहीं मिला। यदि उसने उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित की है तो क्या उनको उचित मूल्य पर वे वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं, और यदि उसने अपने हित में यह नीति बनाई है तो क्या सरकार के कार्यों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि सरकार की किसी ने प्रशंसा नहीं बल्कि लोगों ने आलोचना की है। शायद उसने किसी के हित में अपनी नीति निर्धारित नहीं की है, उसी कारण से उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बन रही है। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए तो 6 महीनों में प्रदेश की स्थिति को देखकर सारी नीति को ठीक रूप से निर्धारण किया जा सकता था, परंतु हम देखते हैं कि इस गलत नीति को बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। केवल कुछ लोगों का हित किया जा रहा है और सत्ता में बने रहने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं तो यह समझता था कि गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में अनुभव होने के पश्चात सरकार चेत जाएगी, और मुझे प्रसन्नता हुई जब एक बार खाद्य मंत्री जी ने चर्चा करने के लिए हमको बुलाया और हमसे यह कहा कि हमारे पास गोदाम नहीं है, मिले नहीं हैं, इसलिए हम चावल के व्यापार को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि खाद्य मंत्री जी यथार्थवादी नीति पर चलेंगे, परंतु 10 दिन के पश्चात उन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम चावल मिल अपने हाथ में ले रहे हैं। स्टॉप।